अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिस्टोरिक उर्दू टीवी के तमाम दोस्तों को मैं अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जनाजे से मुतल्लिक चंद सवालों के जवाब दूंगा जो अक्सर ही लोगों के जहन में आते हैं। आइए चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, जनाजे के मसाइल को लोगों ने बहुत मुश्किल समझ रखा है, जिसकी वजह से गांव में किसी के यहाँ मैयत हो जाए तो फिर घबरा जाते हैं। तलाश होती है ऐसे आलम की जो जनाजे के मसाइल जानता हो। उलमा में भी बहुत से ऐसे हैं जिन्हें जनाजे के मसाइल मालूम नहीं। पूरे मोहल्ले में चंद एक होंगे जो गुस्ल, जनाजा और कफन दफन के मसाइल जानते हों। तो दोस्तों, मेरा पहला सवाल है, क्या किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी चारपाई कुबला रख होनी चाहिए? जिस चारपाई पे किसी की वफात हुई हो, इस चारपाई का कोई मसला नहीं, वो जू का तो रहेगी। अलबत्ता अच्छा है कि मैयत का चेहरा कुबला रुख होना चाहिए। तो दोस्तों, एक आयत का तर्जुमा कुछ यूँ है, मैयत को कुबला रुख की तरफ करना अच्छा है, अगर ना किया जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। अल्लाह का फरमान है, तुम जिधर भी मुँह करो इधर ही अल्लाह का मुँह है। मैयत को कुबला रुख करने से मुतल्लिक कोई दलील वार नहीं है। शेख इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सुन्नत ये है कि मैयत को किबला रुख किया जाए। काबा जिंदा और मुर्दा तमाम मुसलमानों का किबला है। तो दोस्तों, मेरा दूसरा सवाल है, जब जनाजे को घर से मस्जिद ले जाते हैं या मस्जिद से कब्रिस्तान ले जाते हैं, इस वक्त मैयत का सर शमाल की जानब होना चाहिए या जनूब की जानब? जनाजा ले जाते हुए रास्ते में शमाल और जनूब का भी कोई मसला नहीं है, बस इतनी सी बात हो कि मैयत को ले जाते हुए सर का हिस्सा आगे की तरफ हो। तो मेरा तीसरा सवाल, मैयत को कब्र में उतारने से पहले कब्र में अबीर का पाउडर, गुलाब का पानी या बाज लोग जमजम का पानी छिड़कते हैं, क्या ये सही है? मैयत को कब्र में उतारने से पहले कोई चीज छिड़कने की जरूरत नहीं है और ना ही इसकी कोई दलील है। अलबत्ता मैयत को गुस्ल देते वक्त हीरी या कफूर खुशबू का इस्तेमाल किया जाए। कफूर आखिरी मर्तबा गुस्ल देते वक्त इस्तेमाल करें ताकि खुशबू बाकी रहे। इस तरह गुस्ल के बाद कस्तूरी, अंबर और कफूर वाली खुशबू मैयत के बदन को लगाई जाए। बतौर ख़ास सजदा वाली जगहों को और कफन को भी खुशबू की दुई दी जाए। मैयत के लिए खुशबू के ताल्लुक बस यही अमल मसनून है और कब्र के अंदर गुलाब वगैरह और जमजम छिड़कना या कब्र के ऊपर छिड़कना अपनी मनमानी है। कब्र के ऊपर दफन के फौरन बाद सिर्फ पानी छिड़क सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा अगला सवाल है, कब्र में मैयत को रखने के बाद बाज लोग लकड़ी या बाज जगह पत्थर देते हैं, क्या ये कच्ची ईंटों की तरह है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कब्र में रखी जाती थी, जैसा कि सऊदीया में आज भी इसका रवाज है? क्या ये सही है? और मैयत को दफनाने के बाद कब्र को कोहान के माइंद बनाना सही है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान बिन मज़ऊन की कब्र को पत्थर से निशान जद किया था। इससे दलील पकड़ते हुए किसी कब्र को निशान जद करने के लिए इसके पास पत्थर या तख्ती नस्ब करना दुरुस्त है, मगर कब्र पे लिखना या कुतबा लगाना या कब्र को एक आलशित से ज्यादा ऊंची करना जायज नहीं है। और जमहूर उलमा का कौल है कि कोहान नमा कब्र सुन्नत है, जैसा कि सही बुखारी में रवायत है। हजरत सफियान तेमार से रवायत है, उन्होंने ये बताया है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को कोहान शत्र ऊंट के कोहान की तरह उबड़ी हुई देखा। दोस्तों, मेरा अगला सवाल है, क्या कब्रिस्तान में मैयत की तदफीन के वक़्त आने वाले अफराद की नसीहत के लिए कोई आलम या कोई जानने वाला कुछ देर फिक्र आखिरत दिलाए हुए बयान करे तो ये जायज है या नहीं? नमाज जनाजा में कबल खुतबा देना या नसीहत को लाजिम पकड़ना जायज नहीं है। जनाजे का तकाजा है कि बिला तखीर नमाज जनाजा पढ़कर जल्द से जल्द मैयत को दफन कर दिया जाए। बसौकात जनाजे के लिए काफ़ी लोग जमा होते हैं और कुछ का इंतज़ार किया जा रहा होता है, या इस सूरत में बगैर खुतबे की शक्ल के चंद नासहाना कलमात कहने में कोई हर्ज नहीं, मगर याद रहे वज़ा नसीहत के नाम पे जनाजे में तखीर करना खिलाफ सुन्नत है। नसीहत के लिए किसी का जनाजा उठना कब्रिस्तान जाना काफ़ी है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी के साथ मिल जाए। तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।